अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट और आज हम आईबीएएसटीएस इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था 13/6/2023 को और इस वीडियो में हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम जीके का पोर्शन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस तरह के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.mcqs-last-में-z-है.com। अच्छा, ये है मेरा वेबसाइट और यहाँ पे देखें आईबीएएसटीएस के जितने पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन कैटेगरी के जितने भी पास्ट पेपर्स हुए थे वो सारे सॉल्व पास्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के जितने भी पास्ट पेपर्स 12 जून से वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो पेपर है इंग्लिश पोर्शन में एक पैसेज है और उस पैसेज के मुताबिक हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सदुरी वॉज वंस एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड. Her father died in a road accident when she lived on milk from her mother's breast. She suffered another terrible blow when her mother died in childbed with an unborn baby in her womb. Sadhuri was orphaned when she was 5 years old. She had two brothers and two sisters. She was the youngest of them all. All being orphans and poor, they couldn't look after her properly. All villagers felt for them all. Sadhuri grew up in hard times. Her elder brother was the only bread earner. He would earn only as much as they all could live on. They could hardly have a square meal. Their maternal uncles and paternal uncles were also poor. They were hand to mouth. After she grew young, Sadhuri lived a simple life as ever, but entertained great ideas and high hopes. She came to know about importance of education. Therefore, she wanted to get education to be a useful member of society. Fortune smiled on her. There lived a rich man in the village where Sadhuri was born and brought up. He came to know of her keen interest for education and poverty. He was a philanthropist as well. He supported Sadhuri financially, morally, and took personal interest in getting her higher education in the English language and literature. She worked very hard. Now she works as a professor of English, gets a lucrative salary, and lives an enviable life. She helps the poor and the needy and teaches girls and boys of her village free and the needy and teaches girls and boys of her village free of tuition fee in her spare time. अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, एफ की जगह मैंने जी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इन हर स्पेयर टाइम है। शी फील्स हाईली obliged to her benefactor who helped her in distress and enabled her to be what she now is. अच्छा, ये था कंप्लीट बेसिस। अभी कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस को हमें इस बेसिस के मुताबिक आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदोरी हैव? सदोरी आपस में कितने बहन भाई थे? तो पैसेज में हमें बता रहा है कि टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, तो टोटल 4 सिबलिंग्स है सदोरी। सदोरी वाज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड बिकॉज हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, पहले इसका बाप मर जाता है रोड एक्सीडेंट में और उसके बाद इसकी मां मर जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। सदोरी वाज ऑर्फन। द अबव सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज कंपोज्ड इन। अच्छा, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है सदोरी वाज ऑर्फेंड, ये कौन से सेंटेंस में कंपोज है? ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज है और ऑर्फेंड यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। द अंडरलाइन फ्रेज हैंड टू माउथ मीन्स, हैंड टू माउथ का मतलब है ईट ओनली एज मच एज वंस गेट्स एट अ मील टाइम। शी हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। इट अपीयर्स फ्रॉम द सेंटेंस दैट सदोरी इज। तो सदोरी मदद करता है गरीब और जरूरतमंदों की। तो इस सेंटेंस के मुताबिक सदोरी क्या है? जेनरस है, सखी है। हु डज सदोरी टेक्स एज अ बेनिफैक्टर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ रिच मैन। अच्छा, पैसेज में वहां पे मेंशन हुआ है देयर लिव्ड अ रिच मैन इन द विलेज व्हेन सदोरी वाज बोर्न। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील इज। अ स्क्वायर मील का मतलब है गुड सेटिस्फाइंग मील। The passage has been written in two tenses. These tenses are, पूरा पैसेज दो टेंसेज में लिखा हुआ है। तो वो कौन से टेंसेज में लिखे हुए हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम इज कम्युनिटी वेलफेयर सर्विस। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द पुअर एंड नीडी? अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में द पुअर एंड नीडी ये क्या है? ये दोनों नाउन है। द पुअर का मतलब है गरीब और द नीडी का मतलब है जरूरतमंद। अच्छा, यहाँ से 5 सेंटेंस सिनोनिम्स के कुछ सेंटेंस है वहां पे वर्ड यूज हुआ है उसका सिनोनिम हमें बताना है। ठीक है, द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? अ फॉर्मल स्पीच दैट इज मेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। एड्रेस का मतलब है a formal speech that is made in front of audience. Facebook has become increasingly popular these days.
तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है पॉपुलर, इसका मतलब है या सिनोनिम है लाइक्ड और एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। ही मेड एन अटेम्प्ट ऑन द वर्ल्ड लेंथ स्पीड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड है अटेम्प्ट, इसका मतलब होगा या इसकी मीनिंग बनेगी एफर्ट। A cake of soap lies there. What is the meaning of word in inverted comma? Inverted comma में cake word है और इसका synonym बनेगा bar. The sun shone endlessly. What is the synonym of word in inverted comma? Inverted comma में है shone है, इस word का synonym बनेगा produced or reflect light. He has changed a lot since he got married. What is the antonym of word in inverted comma? Inverted comma में lot है, इसका antonym क्या बनेगा? तो इसका बनेगा little. Lot मतलब ज्यादा और little का मतलब है कम या थोड़ा। The loud noise awoke me. तो यहाँ पे loud है inverted comma में, तो इसका antonym बनेगा low. You can tell me it in details. Antonym of word in inverted comma. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में जो डिटेल्स है वर्ड, तो इसका एंटोनिम बनेगा ब्रीफली। शी ऑलवेज ड्रीम ऑफ ओइंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड है ऑलवेज, इसका एंटोनिम बनेगा समटाइम्स। ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड है क्लोज्ड, इसका एंटोनिम बनेगा ओपन। क्लोज का मतलब है बंद और ओपन का मतलब है खुला। अच्छा, यहाँ से सेंटेंस के एरर डिटेक्शन करने हैं। और 400 years ago there lived a king called अकबर। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा। द मुल्ला मेड द एम्पेरियर लाफ्ट। तो यहाँ पे एरर है वो वर्ड लाफ्ट में, ठीक है, तो इसका करेक्ट बनेगा द मुल्ला मेड द एम्पेरियर लाफ, ठीक है, ईड नहीं आएगा, ओनली लाफ होगा। द एम्पेरियर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियन। तो यहाँ पे एरर जो सेंटेंस में है वो है एम्पेरियर्स में। ऑन द वे टू होम अ हे कॉट पास्ट हैंड्स। तो यहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में, तो एरर है टू, ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऑन द वे होम अ हे कॉट पास्ट हैंड्स। वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वाज कॉट इन अ केज। तो यहाँ पे जो एरर है सेंटेंस में वो है वाज कॉट। अच्छा, यहाँ से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टाइगर सेड आस्क डैश हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फॉर। द टाइगर सेड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी। द बॉय वॉकड बैक डैश द टाइगर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा टू। द बॉय वॉकड बैक टू द टाइगर। माई सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचिंग एज शी इज गुड डैश ड्राइंग। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एट। माई सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचिंग एज शी इज गुड एट ड्राइंग। द एलिफेंट्स वर टायर्ड डैश रोप्स। रोप्स का मतलब है रस्सी, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा विथ, ठीक है। द एलिफेंट्स वर टायर्ड विथ रोप्स। एन एलिफेंट रन डैश द फॉरेस्ट एंड कॉट द माइस। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा थ्रो। द एलिफेंट रन थ्रो द फॉरेस्ट एंड कॉट द माइस। द माइस बाइट थ्रू द रोप्स डैश। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री, ठीक है। द माइस बाइट थ्रू द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री। अ गुड स्टूडेंट डैश। तो इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द वन हु इज पंक्चुअल रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। द बॉय एंड द वीक। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दे हैड गिवन अप ऑल होप डैश इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म। तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो ईच ऑफ द बॉयज ऑन टीम इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म। संदरवुड डैश द मोर सैंड डज इट yield। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा द मोर इट इज rubbed। अच्छा, यहाँ से 5 वर्डों की हमें करेक्ट स्पेलिंग देखना है। पहला है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का करेक्ट स्पेलिंग है PLATFORM, प्लेटफॉर्म। दूसरा वर्ड है ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। तीसरा वर्ड है फ्राइटेन, FRIGHTEND, चेस्ट, CHASED, चेस्ट। पैलेस, PALACE, पैलेस। अच्छा, ये था इंग्लिश का कंप्लीट पोर्शन और ये पेपर हुआ था 13/6/2023 को।
और इस तरह के कंप्लीट पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेबसाइट पे अपडेट रहें।